बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज गाइस मैं बना रही हूँ रवा मैदे के पराठे और कटे मसाले का कीमा बना रही हूँ आज मैं, जिसको खड़े मसाले का भी कहते हैं और हम तो खैर कटे मसाले का कहते हैं। तो कीमा बना रही हूँ और रवे मैदे के पराठे बना रही हूँ। तो ये देखें, मैंने प्याज ये अच्छी खासी ले ली हूँ कि कीमा हमारा तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो ये मैं प्याज कट कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये ना हमारे घर की बहुत अच्छी डिश है ये। और जब हमारे यहाँ सब जमा होते हैं, सब हमारे यहाँ आते हैं, बेटियाँ सब, तो हम लोग ना ये कीमा भी बहुत ज़्यादा मकदार में बनता है। ज़ाहिर है भुना हुआ बनता है ये, तो बहुत ज़्यादा मकदार में बनता है। और फिर रवे मैदे के पराठे 2-2, 3-3 किलो आटे के बहुत सारे, और ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बनते हैं पराठे भी। ज़ाहिर है जितने अफराद होते हैं उस हिसाब से बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा खाना बनता है, ये डिश बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये कभी कभी सालों में बनाते हैं ये। तो ये मैं प्याज कट कर रही हूँ। तकरीबन मैंने प्याज भी बहुत अच्छी ले ली थी, ज़्यादा, क्योंकि कीमे में खाली कीमा है तो प्याज भी अच्छी डलती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज ली थी। और ये मैं अदरक कट कर रही हूँ बारीक बारीक। अदरक भी मैंने ज़्यादा मकदार में ली थी और लहसुन भी मैंने ज़्यादा लिया था। तो यूँ कि ज़ाहिर है कीमा भी सही है ना, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें सही ली थी मैंने। तो ये मैं लहसुन काट रही हूँ, अदरक और प्याज काट ली मैंने, और उधर कीमा धो के रख दिया, उधर छलनी में कीमा धो के रख दिया उधर, ताकि उसका पानी खुशक हो जाए। तो ये मैं सब कट कर रही हूँ ये। तो ये कि यहाँ तो लाइट बहुत जाती है, तो बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि लाइट है तो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और फिर 9:30 बजे ना गैस भी चली जाती है, तो उससे पहले पहले करना पड़ता है सब ये। तो ये देखिए मैंने लहसुन भी कट कर लिया और मैं सब चीज़ें काट के डालूँगी। साबुत मिर्चें भी मैं काट के डालूँगी। साबुत मिर्चें होती हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं गोल मिर्चें, बहुत से कहते हैं पटना मिर्चें। पटना मिर्च को उसको थोड़ी कहते हैं पटना मिर्चें, वो होती है कश्मीरी मिर्च जो बड़ी बड़ी होती है ना, वो चपटी चपटी, उसको कहते हैं पटना मिर्च। और मैंने अक्सर देखा है हमारी बहनें जो हैं मिर्चों को ना, गोल मिर्चें जो होती हैं ये साबुत मिर्चें, इसको पटना मिर्चें कहते हैं। तो इसको पटना मिर्च नहीं कहते हैं, इसको तो बस ना छोटी मिर्च। ये मैंने 1 किलो कीमा ले लिया था। देखें ये इतना अच्छा कुटा हुआ है, ना मोटा है ना बारीक है, दरमियाना है ये। इसको इसी तरीके से ऐसा कीमा कुटवाते हैं। ये साबुत मिर्चें ली हैं मैंने, ज़ीरा, काली मिर्चें 5-6 लौंगे और दालचीनी और 2 बड़ी इलायची ली है मैंने। तो ये है ये ना मेरा मसाला। ज़्यादा मुख्तसर बस मसाले डालते हैं, इतने ज़्यादा मकदार में मसाले भी नहीं डालते ज़्यादा। तो ये ना मैंने मिर्चें ली हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, और ये मैंने टमाटर भी तकरीबन आधा किलो के करीब लिए हैं। 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। यूँ कि ना प्याज टमाटर बराबर होने चाहिए। अगर मैं प्याज ज़्यादा ले लूँगी तो मीठा हो जाएगा सालन, और अगर टमाटर ज़्यादा ले लूँगी तो फिर ज़ाहिर है खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बराबर लेती हूँ प्याज और टमाटर, ताकि एक सा टेस्ट आता है, फिर ना मीठा ना खट्टा। तो ये मैंने ना हरा धनिया ले लिया था डेकोरेट करने के लिए, और हरी मिर्चें कट करके डालूँगी। और ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप डाला है ऑयल का ये। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया और ये ना मैंने चूल्हा जला दिया है मैंने हल्के आंच में। और ये मैं अभी फ्लेम तेज़ कर दूंगी इसका, ताकि ये हमारी प्याज डालूंगी मैं भी। और प्याज मैं ब्राउन नहीं करूंगी। ये मैंने प्याज डाल दी, मैं प्याज ब्राउन नहीं करूंगी, थोड़ी मैं हल्की कच्ची रखूंगी। बस ये कि थोड़ी सी नरम हो जाएगी प्याज ये, क्योंकि पहले तो ना इतनी प्याज को फ्राई कर लिया करते, इतना कलर आ जाता था उसका बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ा लाइट कलर रखते हैं ना तो अच्छा लगता है, लाइट कलर, हल्का कलर रखना चाहिए। तो ये है कि ना मैं प्याज फ्राई तो कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्की हल्की ऐसी रहेगी। और फिर मैं इसमें लहसुन, अदरक, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये मैं मिर्चें काट रही हूँ, एक में से 2-2 कर रही हूँ ये। तो ये हम मिर्चें भी साबुत ही डालेंगे, ये कटी हुई। तो ये कटे हुए मसाले का कीमा बन रहा है ना, तो इसलिए सब ये हम मसाला कटा हुआ ही डालेंगे, काट के डालेंगे सब। पिसा हुआ कोई मसाला नहीं लिया है हमने इसमें। तो ये मैं मिर्चें काट रही हूँ, वो गरम मसाला लिया है मैंने,
और ये देखें मिर्चें मैंने काट ली और मैं टमाटर काट रही हूँ। टमाटर भी मैं छोटे छोटे पीस काटूँगी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। तो ये है कि बस मैं अब ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी इसमें, बारी बारी सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। और ये कि ना आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें, बनाएं, बहुत अच्छा बनता है ये। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। और ये मैंने गरम मसाला इसमें डाल दिया है जो आपको दिखाया था। अभी मैंने ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे और बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा ये मैंने दिखाया था आपको, ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और लहसुन अदरक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर मैं कीमा डालूंगी इसमें, कीमा शामिल कर दूंगी ताकि ये कीमा मैं अच्छी तरह भून लूँ। ये मैंने लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया, थोड़ी सी अदरक मैंने बचा ली, मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। तो ये मैंने अदरक भी अच्छी खासी काट ली थी क्योंकि अदरक का जायका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक का। तो ये देखें मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ खूब। और मैंने ये मिर्चें भी डाल दी, साबुत मिर्चें मैंने कट की थी, ये भी मैंने डाल दी इसमें। और ये मैं अच्छी तरह भूनूंगी। आप लोग भी ट्राई करें, इतना ज़बरदस्त बनता है ये कीमा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग, तो फिर देखिएगा कितना अच्छा बनता है ये कीमा। तो ये है कि बस अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगे, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। और कमेंट्स भी करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कैसा बनाती हूँ। और ये तो ज़ाहिर है हम लोग तो अपने देसी खाने बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये देसी खाने बनाते हैं हम लोग। तो ये है कि मैंने कीमा ऐड कर दिया, तो ये है कि ना मैं कीमा ऐड कर दिया मैंने। अब मैं टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी और खूब अच्छी तरह भूनूँगी। यूँ कि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और कीमा भी पानी छोड़ेगा। इतना मैंने इसको छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है गोश्त होता है तो उसमें पानी हो ही जाता है। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी ताकि कलर अच्छा आ जाए ज़रा, क्योंकि हमने पिसा हुआ मसाला तो कोई डाला नहीं है ना, तो ज़ाहिर है मैंने कहा ये मेरे हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा। तो ये है कि मैं इसको खूब अच्छी तरह भून रही हूँ और थोड़ा सा भून के तो फिर मैं इसमें कैप लगा दूँगी ताकि ये हमारा पानी खुश्क हो जाए। अभी मैंने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, अभी मैं टमाटर ऐड करूँगी इसमें। तो ये मैं भून लूँ ज़रा इसको अच्छी तरह। तो हमारी बेटियाँ भी आ गई थी, दो तो बेटियाँ ही हैं मेरी। तो ये है कि माशाल्लाह बस वो भी संडे को आ जाती हैं, तो शाम ही हो जाती है। तो फिर ये कि मैंने कहा तो मैं ये बना लेती हूँ आज रवे मैदे के पराठे, सूजी भी कहते हैं उसको, लेकिन ये हम पहले के लोग हैं ना तो रवे मैदे के पराठे कहते हैं हम लोग। रवे मैदे के पराठे बनाए और ये कीमा बनाया है। इतना टेस्टी बना था कि बस हमारे दामाद भी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छा बनाया है। तो ये है कि बस ये अब मैं इस पर कैप लगा दूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे और कीमा भी छोड़ेगा। तो ये है कि मैं अब इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा। मैं नमक हमेशा सूंघ के डालती हूँ, सूंघ के डालेंगे तो ये टोटका है, कभी भी तेज़ नहीं होता नमक, ना फीका रहेगा ना तेज़ रहेगा। मैं इतने खाने बनाती हूँ लेकिन मेरा नमक कभी आज तक ना फीका रहा है और ना तेज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं होता मेरा नमक, क्योंकि मेरी अम्मी ने बचपन से बताया कि नमक, मेरी नानी, मेरी खालाएँ, हमारे यहाँ ना सब नमक ज़रा सा लिया हाथ में और हम हमेशा नमक हाथ से डालते हैं, हम चमचे से नहीं डालते नमक, उसमें अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं हाथ से नमक लेके और हल्का सा बस ये सूंघ के हम नमक डालते हैं, तो कभी भी नमक तेज़ नहीं होता, नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है नमक ये। तो ये है कि देखें ये मैं अब ये हमारा कीमा तैयार हो चुका था, तो मैं ये डेकोरेट कर रही हूँ। ये मैंने काट के हरी मिर्चें कट करके डाली हैं और ऊपर से मैंने अदरक भी डाल दी जो काटी थी मैंने। देखें 1 किलो कीमा कितना सा हो गया भून भान के। तो ये है कि बस 1.5 किलो बनाए, 2 किलो बनाए, 1 किलो बनाए कीमा भून भान के थोड़ा सा ही। तो ये मैं देखें मैंने 1.5 किलो मैदा लिया था और मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी सूजी बचा ली है मैंने। तो ये मैंने सूजी लिए और मैं इसमें ऑयल डालूँगी, 5-6 चमचे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी।
तो ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें और मैं हाथ से, मेरी बच्चियाँ कहती हैं अम्मी आटा आप गूँधें आटा यूँ कि आप बहुत अच्छा आटा गूँधती हैं और ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं उसके, क्योंकि 2-3 दफ़ा से मैं ही आटा गूँध रही हूँ अपना, तो ये लोगों को ये हो गया कि अम्मी आप गूँधें आटा। तो ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने ऑयल डाला था इसको अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं गूँधूँगी। मैदा और सूजी डाली है हमने, वही रवा की जिसको कहते हैं रवे मैदे के पराठे हैं ना ये, तो मैंने रवा डाला है इसमें। रवा ज़रा थोड़ा मोटा होता है, सूजी ज़रा बारीक होती है। तो ये मैं अब इसमें मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया और मैं अब आटा गूँध रही हूँ। तो मेरी बच्चियाँ कहती हैं आटा ना फ्रिज में भी उठा के रख देंगी ना, तो फिर दूसरे दिन बनाती है ना रोटी या पराठे, तो कहती हैं अम्मी के हाथ का आटा इतना अच्छा, अम्मी आटा गूँधती हैं। तो पहले के लोग तो ऐसे ही गूँधते थे, अब आजकल तो चल चलाओ के काम होते हैं कि बस इधर हाथ मारा उधर मुक्की मारी। और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये तो ये है कि मेरी बेटियाँ जब आटा बचता है तो फ्रिज में रख देती हैं, तो फिर दूसरे दिन जो बनाती हैं पराठे या रोटी तो बहुत कहती हैं अम्मी बहुत अच्छा आटा गूँधा था, रोटी इतनी अच्छी बनी थी, पराठे इतने अच्छे बने थे। तो ये है कि ना बस मुझसे, हम पहले गूँधते थे आटा, अब आजकल की तो बस बहुएँ बेटियाँ आजकल तो भाई इधर जल्दी जल्दी में काम निपटाती हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शरारती हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं आजकल के। पहले के बच्चे इतना तंग नहीं करते थे, हमारे बच्चे थे, हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे, मेरी बहन के 6 बच्चे, सब हम लोग माशाल्लाह एक साथ बच्चे खेलते थे, ना कोई लड़ाई ना कुछ। अब आजकल के बच्चे लड़ते बहुत हैं। तो ये पराठे भी मैं ही बना रही हूँ, मैंने कहा 3-4 पराठे मैं बना के दिखा देती हूँ। यूँ कि हम उल्टे तवे पे बना रहे हैं, जिस पे रोटी बनाते थे ना, अब आजकल तो रोटी और पराठे एक ही तवे पे बनते हैं। हमारे यहाँ पराठों का तवा अलग होता था और रोटी पकाने का तवा अलग होता था। तो हमारी सास जो है ना पराठे बनते थे, दिल्ली वालों के पराठे बनते हैं ये, तो ये लोग ना उल्टे तवे पे बनाते थे पराठे। हमारी में शादी होके आई ना, तो पराठे ना हमारी सास उसमें बनाती थी, और हमारे घर वाले भी, ये हमारे ससुराल वाले कहने लगे, हमारे देवर शौहर कहने लगे नहीं पराठे तो उसी तवे पे बनाया करो जिस पे अम्मा बनाती हैं। तो हमारी सास को ना अम्मा कहते थे उनके बच्चे सब। तो ये कहना हमारी सास पराठा बनाती थी, इतना अच्छे बनते थे पराठे। तो भी मैंने भी देख के उन्हीं की तरह बनाने लगी उल्टे तवे पे पराठे। तो ये देखिएगा मैं भी उल्टे तवे पे बनाऊंगी पराठे, तो मैं 3-4 पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना खड़ा हुआ जाता नहीं है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ 4 पराठे बनाऊँगी बस। तो ये ना ज़रा पेड़ा भारी लिया जाता है, ये ना मोटे मोटे पराठे बनते हैं, ये रवे मैदे के पराठे ना बहुत मोटे मोटे बनते हैं। तो हमारी बेटी कह रही है अम्मी इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, मैंने कहा बेटे पराठे मोटे ही बनते हैं ये। तो हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में ना यही बनते थे इसी तरीक़े से। और बेसनी रोटी भी जो बनती थी ना, बेसनी पराठे, तो वो भी इसी तरीके से उसी तवे पे बनते हैं हमारे यहाँ ये। तो ये मैं अब इसमें अंदर घी लगाऊंगी, खूब अच्छा घी लगा दूंगी और फिर मैं इसको बल दूंगी। तो मैं इसमें घी लगा के ना इस पर बल दूंगी, तो इतने ज़बरदस्त इतने सॉफ्ट पराठे। आजकल के पराठे ना बहुत, तो ये कि ये मैं घी लगा रही हूँ, ये मैं घी भी सही अच्छा लगाऊंगी ताकि पराठे हमारे खस्ता बने, और बल वाले पराठे बना रही हूँ मैं। तो ये पहले ऐसे ही बनाते थे, अब आजकल तो ये कि घी नुकसान देता है, तो लोग बहुत कम से कम खाते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑयल का पराठा तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो घी का बनाती हूँ। अव्वल तो बहुत साल हो गए पराठे खाती ही नहीं है। तो ये है कि देखें ये बल वाला पराठा, ये मैं, तो मेरी हमारी लड़कियां भी देख रही हैं, कह रही हैं अम्मी कैसे बनाएंगी इस तवे पे। मैंने कहा बस देखो तुम मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखें ना, पहले पराठे ऐसे बनते थे, हम लोग ऐसे बनाते थे, देखें ये अब मैंने बल दे दिया, इस तवे पे बनाते हैं, उल्टे तवे पे पराठे बनते हैं। तो ये है कि ना हम लोग ना फ्राई नहीं करते, जैसे घी में ना जैसे तलते हैं ना पराठे को फ्राई करते हैं, ऐसे नहीं, हम इसमें पराठा डालेंगे तवे पे और फिर ना हाथ से घी लगाएंगे, हम हाथ से घी लगाएंगे, और जब उतारेंगे ना पराठा हमारा सिक जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, तो ये हमारा पराठा बनता है ये। तो इस तरीके से पराठे, इसको पहले लोग रोगनी रोटी भी कहते थे, रोगनी रोटी कहते थे इसको पहले लोग। तो ये है कि ना अब मैं ना इस पर डालूँगी, देखें ये अब मैं इस पर हाथ से घी लगाऊंगी, मैं पराठे को फ्राई नहीं करूँगी। ये देखें मेरी ये रेसिपी आप लोग गौर से देखें और इसी तरीके से बनाइएगा। तो ये रवे मैदे के पराठे इस तरीके से बनते हैं, और ये बहुत हमारे यहाँ तो बहुत कम बना रही हूँ मैं, तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलो के, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, और फिर 2-3 पकाती हैं बैठ के, जो भी हैं सब, मतलब कोई पेड़े बना रहा है, कोई
डाल रहा है तवे पे, कोई सेक रहा है। तो इस तरीके से बनते हैं ये पराठे। तो ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और बरसात में बहुत ज़्यादा बनाते हैं लोग बाग। जब बरसात होती है ना तो जब ज़्यादा बनते हैं ये। तो ये कि देखें ये ना, ये पराठा है ये, लेकिन ये बस ऐसा पराठा है कि बस बल वाला पराठा है और मैं पका भी सीधे तवे पे रही हूँ। तो ये अब जब मैं नीचे उतारूँगी ना तो फिर मैं घी लगाऊँगी उसके ऊपर। और फिर मैं ना, अभी मैंने इसको हाथ से किया नहीं, वरना मैं हाथ से ऐसे कर देती ना तो इतना अच्छा खस्ता पराठा होता है, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा, सॉफ्ट बिल्कुल। ये मैंने थोड़ा सा घी का हाथ लगा दिया। तो ये मैंने कहा था मैं हाथ से ऐसे कर देती हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि ना, अभी वो कह रही थी अम्मी तैयार करके रखें पे एक साथ दस्तरखान लगेगा। वरना ये पराठे ऐसे होते हैं कि हाथ के हाथ बनाते रहो और देते रहो, बस खाते रहें। तो ये पराठे ऐसे होते हैं हाथ के हाथ खाने के। तो ये देखा होगा पराठे अब तो लोग तवे पे रख के घी लगाते हैं ऊपर और नीचे फ्राई करते हैं, लेकिन पहले हम लोग जो बनाते थे ना ऐसे बनाते थे पराठे। हमारे बड़े बूढ़े जो थे तो वो हमें भी ज़ाहिर है सिखा गए, तो हमें भी ये पराठे आते हैं बनाने। बल वाले तो वैसे भी बनाते हैं लोग बाग, लेकिन ये उल्टे तवे पे बनाने की बात हो रही है। उल्टे तवे पे बना रहे हैं हम ये मैंने घी भी लगा दिया और अब मैंने ना इसको बल भी दे दिया और अब मैं बेल रही हूँ और मैं डालूँगी। और मैंने पहले ही बोल दिया था, कीमा तो मैंने तैयार कर लिया, लेकिन मैंने बोला मैं ये 3-4 पराठे बनाऊँगी, मैं ज़्यादा नहीं बना सकती। तो ये कि ना मैंने ये पराठा डाला, मैं इस पर घी लगाऊंगी। ये देखें ये पराठे, ये आप अगर एक निवाला भी तोड़ेंगी ना तो इतना सॉफ्ट है, इतना खस्ता पराठे हैं ये। और ये देखें हमारा कीमा बना है, दस्तरखान लग गया था। बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठ गए थे, हमारी बेटियां हम सब बैठ गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतना खुश हो रहे थे कि इतने अच्छे पराठे बने। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।